भारत को गौरवशाली क्षण, भारत को गौरव दिलाने वाले, अपने आप में अद्भुत, अनोखे, पर हड्डियों से पसीना निकालकर बनाई गई यहाँ के इंजीनियरों, साइंटिस्टों, राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है, उससे निश्चय ही देश का गौरव बढ़ता है। इस समय भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। आर्थिक विकास की दर 6.5% लगातार चलती आ रही है। आज से समय में जब विश्व की विकास दर 3 to 3.5 पे नियर अबाउट में है, FDI विदेशी निवेश प्रवाह लगातार आ रहा है और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ऐप मार्केट, सबसे ज़्यादा वेबसाइटें बनाई जा रही हैं, सबसे तेजी से बढ़ता ऐप मार्केट है और दूसरा स्थान देश का हो चुका है इंटरनेट यूजर की संख्या में। इंडियन इकोनॉमी डे बाय डे कन्वर्टिंग इनटू नॉलेज इकोनॉमी। इट रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ये वर्तमान समय का नारा बन चुका है। शोध एवं विकास, इनोवेशन के लिए एक फंड की स्थापना किया गई है। शोध पे, नवाचार पे, नॉलेज गेन करने में ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। 21वीं सदी की दो करेंसी हैं। अंगुलियों को हमारे देखिए, एक पर हम नॉलेज को रखते हैं, एक को इनोवेशन पे रखते हैं। जिन देशों ने अभी तक देश पर शोध पर खर्चा 0.70% था, लेकिन अब उसे निरंतर 3 से 4% करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप, यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप, वो भी स्टार्टअप इनोवेशन के क्षेत्र में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। और इसी सबसे ज़्यादा भारत सबसे ज़्यादा UPI भुगतान का भी देश है। प्रसिद्ध पत्रकार रफीक जकारिया कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो क्रांति आई है उसके 3 कारण हैं और ये क्रांति 3 रूपों में दिखाई पड़ रही है। पहली क्रांति है आधार नामक 12 अंकों की, जिसके द्वारा व्यक्तिगत पहचान प्रणाली स्थापित की गई है। आधार क्रांति इस पूरे देश की विविधता को, एकता को, पहचान को, विकास को जोड़ कर रखा है। दूसरी क्रांति है रिलायंस जियो क्रांति, जो कैपिटल टू विलेज, महानगर टू विलेज, वहाँ से जुड़ करके प्रत्येक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन, शिक्षा का हो, शोध का क्षेत्र हो, उसके लिए मनोरंजन और जो चीज़ें आउट ऑफ रीच ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थी वो सब वहाँ पर ऑनलाइन सामानों की आपूर्ति मंगाना, ऑनलाइन भुगतान करना, अपनी पसंद के उपभोक्ता वस्तुओं को मंगाना। और तीसरी क्रांति है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, जिसके चलते भारत में नई सड़कें, पुल, इमारतें, मेट्रो लाइन और दूर पहाड़ी क्षेत्रों में जो गंतव्य वर्षों समाज से कटे रहते थे, वहाँ पर पुलें, वहाँ पर सुरंग, 12 सड़कें, जो हमारे पर्वतीय तीर्थस्थल परिवहन के अभाव में, आवागमन के अभाव में कटे रहते थे, लोगों को दिक्कतें हो रही थी, उनको हवाई मार्गों से, सड़क मार्गों से, रेल मार्गों से जोड़ करके पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब एक कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।